दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, शायद है कि इससे पहले कभी आपने इस तरीके की कहानी सुनी हो। इस कहानी को सुनने के बाद में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक माँ, एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 70 साल थी, अपने इकलौते बेटे जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, शहर का रईस आदमी था, उसके ऊपर माँ ने मुकदमा ठोक दिया। और जब माँ अदालत में पहुंची, बेटा कटघरे में खड़ा हुआ है, जो शहर का सबसे बड़ा आदमी है। माँ भी कटघरे में खड़ी हुई है। माँ ने जज के सामने जो बात कही, उसको सुनने के बाद में सारे लोग क्यों रोने लगे। और जज साहब भी भाग खड़े हुए अपने घर के लिए, कहने लगे मैंने भी इस तरीके की गलती की है। तो दोस्तों, आखिर में उस माँ ने जज के सामने कटघरे में खड़े होकर कौन सी बात कही थी और अपने बेटे के ऊपर क्यों मुकदमा ठोका एक माँ ने, जबकि कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाते हैं। बस थोड़ा सा वक्त निकालिए और अपनी राय अवश्य रखिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक महिला जिनकी उम्र 70 साल थी, जिनका नाम था अहिल्या देवी, इन्होंने अपने इकलौते बेटे जिसका नाम था महावीर सिंह, इसको बड़ी मुसीबत से पाला था, क्योंकि इनके पति का देहांत तब हो गया था जब इनका बेटा सिर्फ 6 महीने का था। इन्होंने बहुत सारी परेशानियों को फेस किया और इनके पति एक बिजनेसमैन थे। पति के बिजनेस को संभाला, अपने बेटे को संभाला, दुनिया भर की बातें सुनी, बहुत सारी उम्मीदें कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बहू आएंगी, बच्चे होंगे, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, मेरे तो ठाठ हो जाएंगे जिस दिन बेटा मेरा बड़ा हो जाएगा, जिस दिन बेटा मेरा कामयाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उस माँ को जलील किया जाता है, उस माँ के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। उस माँ ने अपने बेटे महावीर सिंह, जो कि शहर का बिजनेसमैन था, उसके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। और जब कोर्ट में पहुंचते हैं, जज साहब ने तारीख दी कि फला तारीख को आना है, तो वो लड़का महावीर सिंह वो भी पहुंचता है, उसका वकील भी पहुंचता है और ये माँ अहिल्या देवी भी पहुंचती है। वहां पे और भी सारे लोग बैठे होते हैं, सभी लोग चौंकते हैं। वहां पे जितने लोग बैठे हुए थे कोर्ट में, वो तरह तरह की बातें करते हैं कि कैसे कलयुगी माँ है, इसने अपनी बेटी के ऊपर मुकदमा लगा दिया। बेटा भी बहुत ज्यादा नफरत करता है, यहां तक कि अपनी माँ से नजरें नहीं मिलाता है। जब इन दोनों को, यानी बेटे को और माँ को कटघरे में खड़ा किया जाता है, इनसे जवाब सवाल किए जाते हैं, तो बेटा जो बड़ा बिजनेसमैन था, उसको इतना अहंकार था, इतना तामस था उसके शरीर में, वो कहता है अपनी माँ से और जज साहब से कि जल्दी से जल्दी निपटाओ। अपनी माँ से कहता है कि बताओ तुमने जो भी मेरा किया है उसका कर्जा कितना है। क्योंकि उस माँ ने जज साहब से कहा कि जज साहब, मुझे अपने बेटे से कर्जा चाहिए, जो भी मैंने इसके साथ में किया उन सब का मुझे कर्जा चाहिए, उन सब का हिसाब चाहिए। जज साहब कहते हैं ये केस तो मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा आया, ऐसा तो मुकदमा मेरे सामने कभी आया ही नहीं। बेटा कहता अपनी माँ से कि जल्दी से बताओ कितना पैसा तुम्हें चाहिए। चेक बुक वो अपनी पॉकेट में रखे हुए था, जल्दी बताओ, हम तुरंत लिख दे रहे, साइन कर रहे हैं, जितना पैसा चाहिए उतना ले लो। अपनी माँ से कहता है वो लड़का, वो बिजनेसमैन महावीर सिंह। तो वो जज साहब भी कहते हैं कि बताइए माँ जी, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आपकी डिमांड है और किस लिए आपने अपने बेटे के ऊपर मुकदमा किया है। वो माँ कहती है जज साहब, ज्यादा नहीं, हम अपने बेटे से जो हिसाब मांग रहे वो मुझे हिसाब कर दे उसका। जज साहब कहते हैं बोलिए। वो माँ कहते हैं कि जज साहब, मेरे पति तब इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे जब ये बेटा मेरा सिर्फ 6 महीने का था। मेरे सामने वो समय इतना चुनौतीपूर्ण था। और सबसे पहले मैं जज साहब आपको ये बता दूं, बूढ़ी माँ कहती है, कभी जब ये मेरा बेटा महावीर सिंह मेरे गर्भ में था, उस समय डॉक्टर ने बताया था कि इस बच्चे को जन्म देना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन मैंने डॉक्टर से कहा कि हम अपना गर्भपात नहीं करवाएंगे। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि तुम अपना गर्भपात करवा दो, नहीं तो तुम्हारी भी जान जा सकती है।
माँ कहती है मैंने डॉक्टर को मना कर दिया है और मैंने कहा कि मेरी जान बेशक चली जाए लेकिन हम गर्भपात नहीं करवाएंगे, अपने बच्चे को गर्भ में नहीं मारेंगे। मैंने वो रिस्क उठाया, मुझे अपने बेटा से उसका हिसाब चाहिए, उसका कर्जा चाहिए। और दूसरी बात, मेरे पति का देहांत तब हो गया जब ये 6 महीने का था। मैंने कितनी मुश्किल से अपने बच्चे को पाला, मुझे उसका हिसाब चाहिए। माँ कहती है कि मेरे मायके वालों ने मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया, बहुत ज्यादा मुझे समझाया कि बेटी एक छोटे बच्चे के साथ में तुम जिंदगी अपनी नहीं काट पाओगी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो और तुम शादी कर लो। मैंने इस बच्चे के खातिर शादी नहीं की कि पता नहीं अगले शख्स का व्यवहार मेरे बेटे के प्रति कैसा होगा। मैंने इतना बड़ा त्याग किया, उसका मुझे हिसाब चाहिए। मैंने अपने बच्चे को पाला, उस दौरान पता नहीं कितने लोगों ने मुझ पे उंगलियां उठाई, क्योंकि मेरे पति नहीं थे तो मैं किसी से भी अगर अच्छे तरीके से भी बात करते तब भी लोग शक की नजर से देखते थे। इन सब का मुझे हिसाब चाहिए, क्योंकि ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया था। हम चाहते तो दूसरी शादी करके मौज मस्ती वाली जिंदगी भी गुजार सकते थे, लेकिन सब कुछ सारा त्याग मैंने अपने बेटे के लिए किया। और जब बेटा मेरा छोटा था, पूरी पूरी रात रोता था, उसके लिए पूरी रात जागते थे, परेशान करता था, उसका मुझे हिसाब चाहिए, मुझे इन सब का हिसाब दे दे। फिलहाल अभी बेटे को कुछ समझ में नहीं आया। माँ ने आगे कहा कि जज साहब मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरे बेटे ने बिजनेस संभाल लिया पढ़ लिख के, और इसके बाद हम बहुत ज्यादा खुश। अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई, अब मेरी आगे की जिंदगी बहुत बढ़िया होगी। मैंने अपनी बेटा की शादी करा ली, बहू मेरे घर पे आ गई, बहू भी पढ़ी लिखी थी, बहू भी मेरे बेटे का साथ देने लगी। अब तो हम और भी ज्यादा खुश कि बेटा भी मेरा बिजनेस को संभाल रहा है और बहू भी मेरे बेटा का साथ दे रही है बिजनेस में। अब तो मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, बस अपने जो बच्चे हमारे बेटे के बच्चे होंगे उनको संभालेंगे, अपने नाती पोतों के साथ में खेलेंगे, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। वो रोते हुए माँ बता रही जज साहब को, मेरे बहू ने कहा कि मेरे बच्चों को छूना नहीं, मेरे बच्चों को छूओगे, मेरे बच्चों के साथ में रहोगी, खेलोगी तो वो गंदी भाषा सीखेंगे। और मेरे बेटा और बहू ने मिलके मुझे ऐसी एक कोठरी दे दी जिसमें कबाड़ा भरा हुआ था। मेरे बेटा और बहू ने कहा कि सबके सामने मत आया करो, मेरे साथ में बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके सामने मुझे शर्म लगती है बताने में कि ये मेरी माँ है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं उन सबकी माएं जो है ना बहुत पढ़ी लिखी हैं, आधी अंग्रेजी बोलती हैं। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि जैसे हम टूट गए हैं। फिर भी जज साहब से माँ कहती फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बहू ने मुझे वो खाना देना शुरू कर दिया जो एक दिन पहले का रखा हुआ होता था। अगर हम बेटा से बहू से कहते थे ये खाना मुझसे खाया नहीं जाता है, तो मेरे बेटा ये कहता था कि बुढ़ापे में क्या खाओगी, रबड़ी खाओगी क्या, ये खाना नहीं है, इसको कौन खाएगा, बाहर फेंक दे क्या, पैसा नहीं लगता है। मेरा बेटा 2-2 महीने तक मेरे पास में आता नहीं, मुझसे बात नहीं करता, मेरी बहू नौकरानी से चाय भिजवा देती है, मेरे साथ में ऐसा बर्ताव करने लगे जिसको हम देख नहीं पा रहे। मेरा जीना दुश्वार हो रहा है। मुझे अपने बेटा से इन सब का हिसाब चाहिए, जो मैंने इसके लिए अपनी जिंदगी में मुसीबत झेली, जो इसके लिए मैंने त्याग किया, तपस्या की, इन सब का मुझे हिसाब चाहिए जज साहब। और माँ फूट फूट कर रोने लगती है। फिलहाल जज साहब ने कहा कि माँ आज दिन तक ऐसा मुकदमा मेरे सामने आया नहीं और मुझे नहीं पता कि इसके लिए क्या सजा है, कैसे हम तुम्हारे बेटा को सजा दे दें। बेटा महावीर सिंह चुपचाप खड़ा हुआ है। जज साहब कहते कि माँ तुम ही बता दो, तुम्हें क्या सजा चाहिए, क्या अपने बेटे को सजा देना चाहती हो, वही हम मंजूर करवा देंगे। माँ रोने लगती है। माँ कहती है कि जज साहब कोई माँ नहीं चाहेगी अपने बेटे को सजा देना, लेकिन हम अपने बेटे को सजा दे रहे हैं। मेरे बेटे की सजा है 1 कप चाय, रोज मुझे 1 कप चाय सुबह मिले। दोस्तों जो भी ये बात सुनता है सब हैरान रह जाते कि अरे भाई इतनी सी बात के लिए कोर्ट का समय बर्बाद कर दिया। जज साहब कहते हैं कि माँ जी इतनी छोटी बात के लिए तुमने समय इतना बर्बाद कर दिया। लेकिन माँ कहने लगती है कि नहीं मेरी बात तो सुनो पूरी। जज साहब रोज मुझे 1 कप चाय देने मेरा बेटा आएगा, नौकरानी नहीं आएगी। सभी लोग हंसने लगते हैं कि बस यही सजा देना चाहती हो, यही तुम्हारा कर्ज था, यही पूरा करवाना चाहती हो। माँ कहती है कि जज साहब
हम क्या अपने बेटे को सजा दिलवाएंगे? इससे हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा डेली आए मेरे पास, तो कम से कम उसको देख तो लेंगे, उसके सर पे हाथ फिरा के उसको हम आशीर्वाद तो दे लेंगे, क्योंकि मेरा बेटा 3-3 महीने मुझे देखने को नहीं मिलता है। हम ऐसी अंधेरी कोठरी में पड़े रहते हैं। एक बार ये मेरे सामने आ जाया करेगा तो मेरा पूरा दिन अच्छा चला जाया करेगा। और ये कह के वो माँ रोने लगती है। दोस्तों, ये जब माँ की बात सुनी तो बेटा नतमस्तक हो जाता है। माँ कहती कि बेटा, मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? क्योंकि बेटा रोने लगा। माँ ने कहा कि मेरी सजा बड़ी है क्या? बेटा माफी मांगने लगता है सभी लोगों के सामने। दोस्तों, वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे सब रोने लगते हैं। जज साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जज साहब भी भागते हैं अपने घर के लिए। जज साहब ने कहा, हम भी अपनी माँ के पास में 2 मिनट बैठ के बिताते नहीं, 2 मिनट टाइम नहीं देते हैं। इतनी व्यस्तता है मेरी जिंदगी में। दोस्तों, उस बेटे ने अपनी माँ को सीने से लगा लिया और अपनी माँ से ये वादा किया कि माँ, मुझे माफ कर दो। हम समझ नहीं पाए तुम्हारे त्याग को, कि कितना तुमने मेरे लिए स्ट्रगल किया, कितनी परेशानी तुमने झेली। हम कैसे भूल गए पैसे के नशे में कि तुम्हारे साथ में क्या हम कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या तुम्हारे साथ सही कर रहे, क्या गलत कर रहे। दोस्तों, माँ अपने बेटे को सीने से लगा देती है और कहती कि बेटा, तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम्हें सजा देंगे बहुत बड़ी? हम सिर्फ डेली तुमको देखना चाहते हैं। दोस्तों, उस दिन से वो बेटा, वो महावीर सिंह बिजनेसमैन, अपनी माँ के साथ में ही खाना खाता है। माँ वहीं पे रहती है जहाँ पे बाकी सब लोग रहते हैं और माँ अपने नाती पोतों को खिलाती है, क्योंकि बेटे ने पूरी आजादी दे दी है। अपनी पत्नी से कहा कि माँ मेरे साथ में ही रहेगी, माँ उस कमरे में अंधेरी कोठरी में नहीं रहेगी। जो हम लोग खाएंगे वो माँ खाएगी। जहां हम लोग लेटेंगे, मतलब जिस तरह हम लोगों के बिस्तर है वैसे ही माँ के भी बिस्तर होंगे। पत्नी भी माफी मांगने लगती, यानी कि अहल्या देवी की बहू जो थी वो भी माफी मांगने लगती। दोस्तों, वहां पे बहुत सारे लोगों को ये सीख मिली कि माँ के लिए कुछ करिए या न करिए, लेकिन 2 मिनट का समय जरूर बिताइए, हालचाल जरूर पूछ लिए। और खासकर ऐसा नहीं कि तुम लोग कहीं और पे रह रहे हो, माँ को कोई और ऐसा कमरा दे दिया जो रिजेक्ट है, तुम लोग कुछ और खा रहे हो और माँ को कुछ और दे रहे हो। ऐसा तो बिल्कुल भी भूल के नहीं करना, क्योंकि कर्म जो करोगे वो लौट के वापस तुम्हारे पास जरूर आएगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, भाई इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना जरूर। और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम कोई शिक्षाप्रद स्टोरी पब्लिक करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।